नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप भालू के बाल से कर सकते हैं वशीकरण। जी हाँ, प्रचंड वशीकरण अगर आप करना चाहते हैं, इस वशीकरण का कोई तोड़ नहीं है। इस उपाय को करते ही जिस भी महिला या जिस भी पुरुष पर आप ये उपाय करेंगे, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी बाहों में आ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए वो आपका हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है दोस्तों। इस उपाय को करते ही वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए, आपसे आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके मन में ये विचार आ जाएगा। वो आपके लिए परेशान हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना प्यार आप किसी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो भी आपसे करने लग जाएगा। तो इस उपाय को करने का तरीका क्या है, आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। एक बात का ध्यान आपको रखना है, सच्चे मन से जिसे आप प्यार करते हो, जिसके लिए आपके मन में ये भावना हो कि आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप किसी से बदला लेने के लिए या किसी का बुरा करने के लिए इसको करते हैं, तो ये उल्टा असर भी दिखा सकता है। ये आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियां ला सकता है, क्योंकि भालू के जो बाल हैं, उससे जो वशीकरण किया जाता है, ये बहुत ही अचूक होता है, तुरंत काम करता है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में अपना असर बनाए रखता है। तो बिल्कुल सावधानी से ध्यान देते हुए इसको आपको करना है। इसके लिए आपको एक भालू का बाल लेना होगा। मैं यहाँ पर भालू का बाल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नाम का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मैं ये नहीं चाहती कि उस नाम के लोगों के ऊपर ये वशीकरण का जो प्रयोग है ये काम करने लग जाए। आपको सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है और आपको भालू का बाल लेकर आना है। और उसके बाद आपको लौंग की ज़रूरत पड़ेगी। 2 लौंग ले लीजिए, एक भालू का बाल ले लीजिए, और सबसे कम 1 बाल में भी ये हो जाता है। अगर आपको 2-3 बाल मिलते हैं, 4 बाल मिलते हैं, तो आप उसे लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। एक कागज़ में आपको थोड़ा सा सिंदूर निकाल लेना है, लाल सिंदूर, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ। लाल सिंदूर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, मात्र 1 चुटकी आपको ये सिंदूर यहाँ पर निकाल लेना है। एक कागज़ में ले लीजिए इसे, और उसके बाद आपको बाल के ऊपर इसको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से पूरे बाल के ऊपर आपको सिंदूर को लगा देना है। बाल में ये सिंदूर जब लग जाएगा, उसके बाद आपको इस बाल को इसी में ऐसे रख देना है दोस्तों। उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र जो है मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र का उच्चारण करते करते आपको ये सारी विधि करनी है, यानी कि मंत्र को याद कर लीजिए या फिर अपने सामने आप लिख कर रख लीजिए, और उसके बाद आपको उस मंत्र को बोलते जाना है और उसके बाद इसे करते जाना है। मंत्र बहुत आसान है दोस्तों वैसे तो, लेकिन आप इसे लिख कर अपने सामने रख लीजिए इस तरह से। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और साथ में आपको ये कार्य भी करना है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, बाल के ऊपर पूरी तरह से लाल सिंदूर लग चुका है। अब आपको लौंग लेनी है। लौंग के ऊपर आपको इसको, बाल को ऐसे एक हाथ से यूं लपेटते जाना है। जब आप इसे लपेट रहे होंगे, उस समय भी आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। और आपको उस व्यक्ति का अपने मन में विचार करना है जिसके लिए आप ये सारे कष्ट झेल रहे हैं, आपके लिए जिसके लिए आप इस मंत्र को पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप इस विधि को कर रहे हैं। आपको मात्र उस एक व्यक्ति का नाम अपने दिमाग में सोचना है, उसका चेहरा आपके दिमाग में होना चाहिए। इस तरह से आपको ये उपाय करना है दोस्तों। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जिस समय आप इस उपाय को कर रहे हो, आपके आसपास में कोई ना हो। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं लौंग के ऊपर इस धागे को, यानी कि इस बाल को, जो कि मैंने बाल लिया हुआ है, उसे मैं लपेट रही हूँ। आधा आप इस पे, एक लौंग पे लपेट दीजिए। उसके बाद दूसरी लौंग को भी यहाँ पे रखिए। उसे आपको इस तरह से रख लेना है जिससे कि दोनों आपस में एक दूसरे से चिपक जाएं, और उसके बाद उसके ऊपर भी आपको ऐसे बाल को लपेटते जाना है और मंत्र को पढ़ते जाना है। मंत्र है ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ओम श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। ये बोलते जाइए और मंत्र का उच्चारण करते जाइए और इसको इस पर लपेटते जाइए लौंग पर। और अंत में जब ये पूरा आप इस पे लपेट चुके होंगे, उसके बाद आपको 108 बार हो चुका होगा, उसके बाद आपको इस कागज़ के अंदर लौंग को इस तरह से रख देना है और इसकी पुड़िया बना लेनी है। मैंने अभी ये पूरा नहीं लपेटा है दोस्तों, लेकिन आपको बाल को पूरी तरह से लौंग के ऊपर लपेट देना है।
उसके बाद इस तरह से इस कागज़ को मोड़ना है कि इसके अंदर का जो सामान है वो गिरना नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से इसके अंदर ही रहना चाहिए। अब आप इसे इतना छोटा कर लीजिए और उसके बाद आपको इसे 24 घंटे के लिए, यानी कि अगर आप इसे आज शाम को कर रहे हैं तो आपको इसे कल शाम तक अपने पास रखना है। आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे आप घर पर रहें चाहे आप ऑफिस में रहें, आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है अपने शरीर से छूते हुए जिससे कि आपके शरीर से ये टच होता रहे। आप इसे अपनी जेब में रख सकते हैं या फिर आप इसे एक कपड़े में बांध कर अपने आस्तीन पर या फिर अपने गले में कहीं पर भी इसे बांध लीजिए जिससे कि आपके शरीर से ये टच होता रहे। और अगले दिन जब 24 घंटे हो चुके होंगे तब आपको इसे जला देना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि आपको इसे जलाना है। जलाने के लिए आप किसी भी ऐसी एकांत जगह में बैठकर इसे जला सकते हैं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप इसे एकांत में बैठकर जला दीजिए। जलाते ही इसे आपको दोस्तों कुछ ही देर में उस व्यक्ति का कॉल आएगा जिसके लिए आपने इस विधि को किया होगा। दोस्तों मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको अपने सामने एक दिया लगा लेना है। दिया आप घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, जैसा आपके पास ऑप्शन हो। और उसके बाद आपको इसे अपने सामने इस तरह से रख लेना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो कागज़ है जिसके अंदर हमने ये सब सामान रखा हुआ है, आपको उस कागज़ को भी जलाना है। जैसे जैसे कागज़ जलेगा दोस्तों, यकीन मानिए आपका प्यार आपके करीब आता जाएगा। ये प्रचंड वशीकरण अपना काम दिखाएगा और आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी आपकी ज़िंदगी में तुरंत वापस चला आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।